Hello students, in this video we will read the remaining part of the chapter 11, Age of Machines, Industrial Revolution. Put your finger. Let's start. Coal. Coal was among the first fuel to be used. कोल क्या था? सबसे पहले यूज़ किया जाने वाला फ्यूल, ईंधन. इवन टुडे इट इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. आज भी ये मुख्य सोर्स माना जाता है एनर्जी का. इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के अंदर पाया जाने वाला ये एक फॉसिल फ्यूल है. फॉसिल फ्यूल बेटा उस फ्यूल को बोला जाता है जो जीवावशेष जो डेड डिके होते हैं ना, एनिमल्स की डेड बॉडी से बनता है, तो उसे फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. ऑयल. मिनरल ऑयल लाइक कोल इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस. ऑयल भी ऐसा ही फॉसिल फ्यूल है, कोयले की तरह अर्थ सरफेस के अंदर पाया जाता है. दिस क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड टू प्रोवाइड पेट्रोल एंड केरोसिन. और इस क्रूड ऑयल को, इस कच्चे तेल को रिफाइंड करके पेट्रोल और केरोसिन बनाए जाते हैं. केरोसिन ऑयल. फॉसिल फ्यूल और लिमिटेड एनर्जी. लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल है ये लिमिटेड है. एंड ऑल्सो कॉज पोल्यूशन. और इनसे पोल्यूशन भी इंक्रीज होता है. इलेक्ट्रिसिटी which is derived from coal, oil, gas and water power is another source of energy. इलेक्ट्रिसिटी भी बेटा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोयले और ऑयल की तरह. इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ एनर्जी एट प्रेजेंट. और ये बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी है आज के युग में. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ पावर. ये मेन सोर्स है पावर का फॉर प्रेजेंट डे मशीन्स एंड अप्लाइंसेस. मशीनों को चलाने के लिए और जो अप्लाइंसेस है. एन अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन सस्पेक्टेड दैट लाइटनिंग वॉज एन इलेक्ट्रिकल करंट. जो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन था बेटा, उनको संदेह हुआ कि जो ये लाइटनिंग है इसमें इलेक्ट्रिक करंट है. जो नेचर की जो बिजली चमकती है ना बारिश होते हुए, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट है. एंड ही वांटेड टू सी इफ़ ही वाज राइट. और वो देखना चाहते थे कि क्या वो सही हैं, उनका संदेह सही है. तो ही फ्लू अ चाइल्ड्स काइट ऑन अ क्लाउडी डे ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म. टू दिस काइट ही हैड अटैच ए स्ट्रॉन्ग वायर. और उन्होंने एक काइट लिया जो बच्चे उड़ाते हैं. उन्होंने उसके एक कॉर्नर से एक जो एंड था उस पर एक की टाई अप की और एक कॉर्नर पे काइट. तो टू दिस काइट ही हैड अटैच ए स्ट्रॉन्ग वायर. स्ट्रॉन्ग वायर से उस काइट को अटैच किया. एंड द अदर एंड ऑफ द वायर. और उसके दूसरे एंड पे उसने टाइड अ की, एक की टाई अप कर की. व्हेन लाइटनिंग अकर. और जब बिजली चमचमाई. ही एक्सपीरियंस्ड ए शॉक ऑन टचिंग द की. उन्होंने की को टच किया तो उनको झटका लगा, करंट लगा. दिस प्रूव्ड बेंजामिन ऑब्जर्वेशन एंड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इसी तरह बिजली का आविष्कार हुआ. दिस फेमस स्टॉर्मी काइट फाइट इन जून of 1752 led him to develop many of the terms that we still use today when we talk about electricity. और आज भी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का. ये देखो, यू कैन लुक एट द पिक्चर. ये बेटा फ्रैंकलिन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन. और ये जो काइट उड़ा रहे हैं, ठीक है. और इसी तरह उन्होंने बिजली का आविष्कार किया. बैटरी, कंडक्टर, कंडेंसर, चार्ज, डिस्चार्ज, अनचार्ज, नेगेटिव, माइनस, प्लस, इलेक्ट्रिक शॉक एंड इलेक्ट्रीशियन. लेटर ऑन न्यू डिवाइसेस एंड इंजन वर डेवलप्ड. और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली न्यू डिवाइसेस और इंजन्स डेवलप हुए जो आज भी बिजली से चलाई जाती हैं. नाउ कम टू द विंड एनर्जी. वायु से जो वायु के अंदर भी बेटा एनर्जी होती है, उससे भी बहुत सारी मशीन्स चलाई जाती हैं. विंड इज़ एयर इन मोशन.
Wind energy is produced by the uneven heating of Earth's surface by sun. Force of wind is used to run windmill. और ये देखो बेटा, look at the picture, this is the windmill. और ये वायु की जो फोर्स है उससे चलाई जाती है, और जब ये मूव करती हैं तो इससे बहुत सारी मशीनें चलाई जाती हैं, बिजली भी बनाई जाती है इसकी सहायता से. विंड इज ए क्लीन फ्यूल. विंड क्या है? एक बहुत ही क्लीन फ्यूल है. विंड फार्म प्रोड्यूस नो एयर और वाटर पोल्यूशन. और इससे जो पोल्यूशन, कोई भी किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता. बिकॉज नो फ्यूल इज बर्न, क्योंकि फ्यूल जलता नहीं है. विंड इज़ अ रिन्यूएबल फ्यूल. और ये एक बार बार यूज़ करने वाला फ्यूल है. वी कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन because it uses solar energy. Now come to the solar energy. Solar energy is the sun rays that reach earth. Solar energy हमें किससे प्रोवाइड होती है? जो सन की रेज है, सनलाइट, उससे. This energy can be converted into heat and electricity. और इस जो एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है हीट में और इलेक्ट्रिसिटी में. It can be used to heat water for use in homes, buildings and swimming pools. और जो स्विमिंग पूल्स और होम्स, हॉस्पिटल्स में भी बेटा जो पानी गर्म किया जाता है वो सोलर एनर्जी का यूज़ करके किया जाता है. टू ऑपरेट अ टर्बाइन, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और टू लाइट अप होम्स एंड पावर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सोलर एनर्जी की सहायता से चलाए जाते हैं. इट डज नॉट प्रोड्यूस एयर पोल्यूटेंट एंड इज़ रिन्यूएबल. और ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, और ना ही इससे कोई पोल्यूशन इंक्रीज होता बेटा. ये किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता इसके यूज़ करने से. नाउ द चैप्टर इज़ फिनिश्ड. तो यू कैन रीड इट 2 times and try to find out the exercise. Bye bye. Have a nice day.